नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार गुरुवार। सूर्योदय सुबह 5:30। सूर्यास्त शाम 7:04। तिथि द्वादशी। पक्ष कृष्ण पक्ष। नक्षत्र रेवती। राहु काल दोपहर 1:58 से दोपहर 3:40 तक। अमृत काल दोपहर 1:58 से दोपहर 3:40 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज रेवती नक्षत्र आपके लिए ऊर्जा को नई दिशा देने का माहौल बना रहा है। सेहत के मोर्चे पर लग्न पर सूर्य का सीधा प्रभाव नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों में हल्की कमजोरी दे सकता है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती प्रदान कर रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद में असंतुलन संभव है, पर आपका अनुशासन आपको सफलता दिलाएगा। नवम भाव जो आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का स्थान है, उस पर मंगल का प्रभाव है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर शनि का प्रभाव है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और सफलता के लिए आपके धैर्य व अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव धन, बचत और परिवार का है। इस भाव में ग्रहीय शांति यह सुनिश्चित कर रही है कि आज पारिवारिक विवाद या आर्थिक अस्थिरता जैसी कोई गोचरीय चुनौती नहीं है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान का है। इस पर केतु का प्रभाव है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा है, इसलिए पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है और लव लाइफ में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। वक्री अवस्था के कारण परिणामों में विलंब संभव है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और व्यावसायिक साझेदारी का है। इस पर चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और व्यावसायिक साझेदारी में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रो सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें। पंचांग गणना के अनुसार आज रेवती नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से आर्थिक समझ बढ़ाने का कार्य करेगी। रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान के पंचम भाव में राहु का हल्का पर स्पष्ट असर है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का ग्रह है, ऐसे में प्रेम संबंधों में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप के सप्तम भाव में मंगल का हल्का पर स्पष्ट असर है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा के नवम भाव में शनि का सामान्य असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा के दशम भाव में राहु का हल्का पर स्पष्ट असर है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है,
इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी के द्वितीय भाव में गुरु का हल्का पर स्पष्ट असर है। यहाँ शुक्र और गुरु की कमजोर युति बन रही है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा रेवती नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से बौद्धिक फैसले लेने की शक्ति प्रबल होगी। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष से संबंधित है। चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव है, जो मन और भावनाओं का कारक है। इससे लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का क्षेत्र है। मंगल का ठोस असर यहाँ है। ऊर्जा और साहस का ग्रह मंगल वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचने की सलाह देता है। बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि संभव है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। राहु का ठोस असर है, जो अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है। विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का है। शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहाँ शनि और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी शनि अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ाएगा। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से संबंधित है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत देता है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कर्क राशि की बात करें, आज का पूरा दिन रेवती नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो इंट्यूशन मजबूत करने के लिए बहुत अनुकूल है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से संबंधित है। यहाँ गुरु का सामान्य प्रभाव है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक हैं, जिससे लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ शुक्र का सामान्य प्रभाव है। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं, अतः वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा।
बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से संबंधित है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। साथ ही शनि और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। शनि कर्म और जिम्मेदारी के ग्रह हैं, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल सूर्य और बुध के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा के कारक हैं। आर्थ कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से संबंधित हैं, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव में राहु का गहरा असर है, इसलिए आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या, अजीब सी बेचैनी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए नीले वस्त्र या काले तिल का दान करना और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। सिंह राशि की बात करें, आज रेवती नक्षत्र सक्रिय है, जो आपकी ऊर्जा को नई दिशा देगा। आपके सप्तम भाव में राहु का सामान्य असर है, जो शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। पंचम भाव जो रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से संबंधित है, वहां मंगल का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों दिखेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान को लेकर कुछ भागदौड़ संभव है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है, जहां मंगल का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। मंगल सूर्य और बुध का कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक होने से किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा के दशम भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की सीधी दृष्टि नहीं है। यह कार्यक्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत है। द्वितीय भाव जो आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से संबंधित है, वहां राहु का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए अचानक धन लाभ के योग हैं, पर बचत करने में दिक्कत आ सकती है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के अष्टम भाव पर शनि का गहरा असर है। आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान, स्नायु तंत्र की कमजोरी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। दबाव के कारण सेहत में लापरवाही न करें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती देगी। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही
कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कन्या राशि की बात करें। आज के पंचांग में रेवती नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे आर्थिक समझ बढ़ाने के प्रबल योग बन रहे हैं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ ग्रहों की अनुपस्थिति बताती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का है। गुरु का सामान्य असर है और शुक्र गुरु की कमजोर युति बन रही है। गुरु सफलता व ईश्वरीय कृपा का स्वामी होने से करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से संबंधित है। शनि का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए पैसा धीरे धीरे आएगा। फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति मानसिक तनाव, उलझन या किसी पुरानी छिपी बीमारी को उभार सकती है, जिससे कुछ मेडिकल खर्च संभव हैं। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में मंगल की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती देगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। चंद्रमा का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। शनि और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक होने से वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का है। शुक्र का सामान्य असर है। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह होने से लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। तुला राशि की बात करें। पंचांग गणना के अनुसार आज रेवती नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से नेटवर्किंग मजबूत करने का कार्य करेगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। इसमें गुरु का सामान्य असर है। यहाँ शुक्र और गुरु की कमजोर युति बन रही है। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा के स्वामी हैं, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुलेंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है। गोचर कुंडली में यह भाव रिक्त है, जिसका ज्योतिषीय अर्थ है कि आज आपके करियर ग्राफ में कोई बाहरी या अप्रत्याशित विक्षेप नहीं आएगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का है। इसमें मंगल का सामान्य असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है। लेन देन में सावधानी बरतें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। इसमें राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है। लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का है। इसमें सूर्य का सामान्य असर है। यहाँ मंगल, सूर्य और बुध के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है। वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। हालांकि ग्रहों के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है।
सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शनि का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्री ब्रो सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि रेवती नक्षत्र आज आपके लिए मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने का माहौल तैयार कर रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ ग्रहों की दृष्टि न होने से वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में एक न्यूट्रल और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से संबंधित है। यहाँ शनि का ठोस असर है। शनि और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से संबंधित है। यहाँ ग्रहों की अनुपस्थिति बताती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का है। यहाँ केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से संबंधित है। यहाँ मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है। लेन देन में सावधानी बरतें। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव में गुरु का गहरा असर है, इसलिए आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती महसूस हो सकती है और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रा ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्री ब्रो सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। धनु राशि की बात करें, धनु वालों के लिए आज रेवती नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपको साहसिक कदम उठाने में मदद करेगा। किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़े नवम भाव में केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। कार्य क्षेत्र, सफलता और मान सम्मान के दशम भाव में राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। धन, सेविंग्स और परिवार के द्वितीय भाव में शनि का ठोस असर है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा धीरे धीरे आएगा। फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़े पंचम भाव में मंगल का ठोस असर है।
यहाँ मंगल, सूर्य और बुध के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव, नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। थैया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी के सप्तम भाव में गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहाँ शुक्र और गुरु की कमजोर युति बन रही है। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और समझदारी बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि की बात करें, चंद्रमा की रेवती नक्षत्र में उपस्थिति आज आर्थिक समझ बढ़ाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है। इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शनि का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा रेवती नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिससे नए रचनात्मक विचार लाने की शक्ति प्रबल होगी। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान का होता है। इस भाव पर शुक्र का प्रभाव है। यहाँ शुक्र और गुरु की कमजोर युति बन रही है। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी।
हालांकि ग्रह के निर्बल होने से फल में थोड़ी कमी आ सकती है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर राहु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में मंगल की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का होता है। इस भाव पर केतु का प्रभाव है। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर गुरु का प्रभाव है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा और शनि की सामान्य युति बन रही है। चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करें। मीन राशि की बात करें, आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपकी अंतर्दृष्टि को बढ़ा रहा है। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन और साझेदारी में अप्रत्याशित मोड़ या भ्रम ला सकती है। इन क्षेत्रों में सतर्क रहें। पंचम भाव पर ग्रहों का सीधा प्रभाव न होना प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान के लिए एक स्थिर और केंद्रित वातावरण का संकेत देता है। नवम भाव में गुरु का प्रभाव आध्यात्मिक या शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से भाग्य को खोलने में सहायक होगा। दशम भाव में मंगल की उपस्थिति कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाएगी। द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव सरकारी कार्यों या अटके हुए भुगतानों में सफलता का संकेत है। हालांकि त्रिग्रही योग की कमजोरी से फल की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर लग्न पर शनि का प्रभाव हड्डियों, जोड़ों या तंत्रिका संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति आंतरिक शक्ति प्रदान कर रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद की समस्या हो सकती है, लेकिन आपका अनुशासित दृष्टिकोण सफलता दिलाएगा। आज के दिन सोच समझकर निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।